नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज शिक्षा जगत से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। उसी के संबंध में मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं, जो कि टीईटी के ऊपर बेस रहने वाली है। टीईटी को जो है व्यापक मान्यता मिली है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए शिक्षा जगत से संबंधित हर छोटी बड़ी खबर का सटीक विश्लेषण लाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो मामला क्या है, पहले मामला देख लेते हैं। आरटीई एक्ट 2009 की धारा 23(1) के अनुसार शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता एनसीटीई द्वारा निर्धारित की जानी थी। तो एनसीटीई ने 23 अगस्त 2010 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक बनने के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य था। ठीक है, तो एनसीटीई ने शिक्षक पदों पर नियुक्त उम्मीदवारों, जो कि 2009 से पहले की बात बता रहा हूँ मैं, को टीईटी क्वालिफाई करने के लिए 5 साल का समय दिया, जिसे आगे चलकर 4 साल और बढ़ाया गया। ये हमारे उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कहीं कहीं दिया होगा उसकी बात अगर कही जा रही है। तो एनसीटीई के नोटिस के खिलाफ उम्मीदवारों ने कोर्ट का रुख किया। ठीक है, तो मद्रास हाई कोर्ट बेंच ने जून 2025 में कहा कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति 29 जुलाई 2011 से पहले हुई है, उन्हें सेवा में बने रहने के लिए टीईटी पास करने की बाध्यता नहीं है। देखिए, एक तो फैसला आ गया था उनके पक्ष में कि टीईटी होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पदोन्नति के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, तो ऐसा ही यूपी में भी, महाराष्ट्र में भी, देश के बहुत से राज्यों में ये बात चल रही थी। ठीक है, टीईटी पदोन्नति के लिए आवश्यक है या नहीं है, अनिवार्य है कि नहीं, इसके ऊपर केस लगे थे। ठीक है, तो इसी फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस में बने रहने और प्रमोशन दोनों के लिए टीईटी क्वालिफाई करना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए फैसला आना भी बाकी है, यानी कि अल्पसंख्यक जो स्कूल रहते हैं उनके लिए ये फैसला नहीं है। उसके लिए जो है सीजेआई, जो है हमारे मुख्य न्यायाधीश, उनको जो है फैसला दे दिया गया है। वो इसके ऊपर फैसला करेंगे कि माइनॉरिटीज़ जो हैं इंस्टीट्यूशंस, यानी कि अल्पसंख्यक जो स्कूल हैं, उनके ऊपर एक आरटीई का ये धारा लागू होगी कि नहीं, ये फैसला बाद में आना है। लेकिन अभी ये जो टीईटी का फैसला अभी निकल के आया है, ठीक है, ये आप लोग समझ जाइए कि किस किस के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। एक तो देखिए, 2011 के बाद तो आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड में भी टीईटी आ गया था, और जगह भी कई जगह टीईटी आ गया होगा। तो उसके बाद जो लगे हैं वो तो टीईटी के बेस पे ही लगे होंगे। लेकिन उससे पहले के जो टीचर हैं, जो पुराने टीचर हैं, उनका उनके लिए क्या है अनिवार्य जो है। देखिए, एक तो अगर आपने हेडमास्टर बनना है प्राइमरी में, तो टीईटी 1 होना आपके लिए आवश्यक होगा, प्राइमरी में अगर हेडमास्टर बनना है तो। और अगर प्रमोशन लेना है और उच्च प्राथमिक में जाना है प्रमोशन होके, तो उसके लिए भी टीईटी अनिवार्य होगा। अब क्या निर्णय निकल के आया है, देखिए मैं 2-3 बिंदु आपको बता देता हूँ इसके। जिन शिक्षकों की वर्तमान में सेवा अवधि 5 वर्ष से कम शेष बची है, यानी कि जो 55 से ऊपर के हो गए होंगे, उनके लिए तो टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं बताया है। ठीक है, हाई कोर्ट ने, नहीं सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी उत्तीर्ण उन्हें नहीं करनी है जिनकी 55 साल से ऊपर आयु हो चुकी है। लेकिन उनको सेवानिवृत्ति प्राप्त होने तक सेवा में रखा जाएगा, लेकिन उनको जो है पदोन्नति नहीं मिलेगी। ठीक है, पदोन्नति चाह रहे हैं तो टीईटी तो उन्हें भी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, यदि कोई शिक्षक जिसकी सेवा अवधि 5 वर्ष से कम शेष है, उसके लिए तो मैंने बता दिया। अगर 5 वर्ष से ज़्यादा है, यानी कि 55 से अभी कम उम्र के हैं, तो उन सब ने जो है टीईटी क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा। किनने, जो कि प्रमोशन होके उच्च प्राथमिक में पढ़ा रहे हैं और बिना टीईटी के जो है उनको प्रमोशन मिला था, उनको जो है 2 साल के अंदर टीईटी करके देना पड़ेगा क्वालिफाई, नहीं तो उनको अपात्र माना जाएगा और उनकी सेवा अवधि समाप्त करने की बात कही गई है। हालांकि मुझे लगता है कि सेवा अवधि तो समाप्त नहीं करी जाएगी, तो डिमोशन हो सकता है उसकी जगह। ठीक है, प्राइमरी के लायक तो होंगे ही वो। तो जो उनको प्रमोशन मिला है वो जो है रद्द हो सकता है। अधिनियम के लागू होने से पहले भर्ती किए गए सेवारत शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से अधिक का समय शेष है, सेवा में बने रहने के लिए 2 वर्षों के भीतर टीईटी करना अनिवार्य होगा। ठीक है,
अगर निर्धारित समयावधि में टीईटी उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो उसे सेवा छोड़नी होगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेनी होगी और उसे सेवांत लाभ दिए जाएंगे। ठीक है, ये फैसला निकल के आया है जो कि बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, कि आपको जो है अगर प्राइमरी में प्रमोशन होके हेडमास्टर बनना है उसके लिए टीईटी 1 ज़रूरी होगी। ये पूरे देश के लिए बात कर रहा हूँ मैं। हालांकि अभी जो एक मामला निकल के आया था उत्तर प्रदेश और कुछ राज्यों के लिए निकल के आया था, मतलब उनकी जो है रिट लगी हुई थी, लेकिन ये पूरे देश के लिए लागू होता है क्योंकि आरटी 2009 सारे पूरे देश में लागू है। ठीक है, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका आप एक इसको चरण मान सकते हैं, प्रथम चरण, क्योंकि उसमें तो अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में प्रवक्ता में भी प्रमोशन के लिए टीईटी ज़रूरी हो जाएगा, ऐसा कुछ नियम आ सकता है। ठीक है, क्योंकि उसमें एक सुपर टैट या एक अलग टैट की बात भी हुई थी जब ये स्टार्टिंग में आ रहा था न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो वो तो बात की बात है। फिलहाल जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम फैसला आ गया है इसके ऊपर चर्चा हो रही है। देखिए, प्राइमरी टीचर प्रमोशन में टीटी बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण हो गया है। तो अब ये किसके लिए बड़ा दिक्कत की बात हो गई, जो पुराने टीचर हैं जो कि 2011 से पहले लगे हुए थे बिना टीईटी के बेस में प्राइमरी में, चलो उनको तो छूट दी गई है कि प्राइमरी में रह सकते हैं, लेकिन प्रमोशन अगर उनको चाहिए होगा तो उनको टीईटी करना ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य हो गया है टीईटी। अगर प्राथमिक में ही अगर उनने बनना है क्या हेडमास्टर तो उनको टीईटी 1 ज़रूरी होगा, और अगर प्रमोशन लेना है तो टीईटी 2, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एलटी के लिए तो हमारे उत्तराखंड में ऐसे ही मांग लिया गया है या अन्य राज्यों में जो टीईटी होता है 5 से 8 की क्लास के लिए होता है। वैसे जब आया था ये टीईटी का प्रावधान तो 5 से 8 के लिए ही आया है, अभी भी 5 से 8 तक की कक्षा के लिए ही मांगा जाता है वो, लेकिन एलटी के लिए भी मांग लिया जाता है, वो अलग बात है। लेकिन उच्च प्राथमिक के लिए ही लाया गया था टीईटी 2 को। ठीक है, तो उसकी अनिवार्यता कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। अगर आप लोगों को टीईटी 2 क्वालिफाई होंगे तभी जाके आपका प्रमोशन होगा। ठीक है, तो जो अभी नए लग रहे हैं प्राइमरी में तो वो भी शायद मेरे ख्याल से उनको भी टीईटी 2 करना पड़ेगा, क्योंकि टीईटी 1 जो उनका क्वालिफाई है वो तो केवल उनकी सेवा अवधि के लिए ही रहेगा, यानी कि प्राथमिक शिक्षक के लिए ही रहेगा और हेडमास्टर के लिए रहा। तो उच्च प्राथमिक में जाने के लिए टीईटी 2 भी अब शायद क्लियर करना होगा, ऐसा कुछ नियम आ सकता है, या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये निर्णय आ सकता है। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिएगा। अभी एलटी के भी हाई कोर्ट के फैसले की डबल बेंच की आएगी डेट 3 तारीख की और सिंगल बेंच की 4 तारीख की, उसके संबंध में भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।